गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 5। 4 तक हमने वीडियो देख लिया है, जिसमें हम पढ़ेंगे महावीर और बुद्ध, वर्ण व्यवस्था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे। जो वैदिक धर्म था, जो आर्य समाज हमारा चल रहा था, वैदिक जो धर्म था, उससे ये कटकर अलग हुए थे और उनकी शाखाएं थे। पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे तो या मौन है या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। आदि कारण जो हमारा प्रारंभ कैसे हुआ उसके बारे में वो या तो मौन है या तो उससे इनकार करते हैं, उसके बारे में वो कुछ कहते नहीं है। दोनों अहिंसा पर बल देते थे, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों अहिंसा पर बल देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। उनके नजरिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। उसके जीवन और विचार में क्या किया गया? तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। आपने सभी देखा होगा बौद्ध धर्मियों और जैन धर्मियों को कि वो लोग तपस्या पर बल दे रहे हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे, यानी महावीर जी और जो गौतम बुद्ध थे वो दोनों एक ही समय के थे, समकालीन थे और दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी है। इतिहासकारों ने कौन सी तारीख दी है? ईसा पूर्व 487। ठीक है। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियां बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि ये जो पंक्ति ये भारत की खोज में लिख रहे थे, वो कब लिख रहे थे कि उस समय बैसाख की पूर्णिमा थी और बैसाख की पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं ना जिसको, उसी दिन उनको गया में बोध प्राप्त हुआ था। एक वृक्ष था, उसी के नीचे बैठे थे और बोध यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उसी बैसाख की पूर्णिमा के दिन ही जो बुद्ध पूर्णिमा है, उसी दिन उनका निर्वाण भी हुआ था, यानी उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध के लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उसके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थ पर हमला करने का साहस था। बुद्ध के अंदर क्या साहस था? जो लोगों में प्रचलित धर्म, अंधविश्वास जो था, कर्मकांड थे, पुरोहितों का जो प्रपंच था और उसमें जो उनके निहित स्वार्थ थे, उस पर हमला करने का उनको साहस था। मतलब उन चीजों को वो नहीं मानते थे। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म वैज्ञानिक नजरिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। अलौकिक व्यापार जैसे हम बोलते हैं ना कि स्वर्ग में भगवान है और भगवान ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिन चीजों को हम नहीं देख पा रहे हैं उनको बौद्ध धर्म नहीं मानता था, या फिर उस जगह पे वो मौन रहता था। ठीक है, तो वो इन चीजों को नहीं मानता था। उनका बल नैतिकता पर था कि आदमी के अंदर मॉरल होना चाहिए, नैतिकता पर था। उनकी पद्धति जो थी, ये देखिए गौतम बुद्ध का ये पिक्चर दिखाया जा रहा है, तो उनकी जो पद्धति थी वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। ऐसे मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार किया। जो पहले प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी कि जो क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में हमारा पूरा समाज बटा हुआ था। तो जो पहले जो वर्ण व्यवस्था थी उस पे उन्होंने सीधा वार, बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान भी नहीं दिया। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है। फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ है। यानी जो ये 4 वर्ण थे उनका धीरे धीरे विकास भी हुआ और विस्तार भी हुआ। इसमें भारतीय जीवन के हर पहलुओं को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। यानी जो जात के विरोध में खड़े हुए उनकी खुद की भी एक अलग जात बन गई। ठीक है।
अब जो आप ये देखो, जैन, बौद्ध, ये सब क्या है, ये जातियां हैं, और ये लोग जात के विरोध में ही खड़े हुए और इनकी खुद की भी अलग एक जाति बन गई। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को अनेक उसके अनुरूप बना लिया था। इसीलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है। तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज्यादा स्वतंत्र रहा, अतः वह भारत से बाहर निकला। बौद्ध धर्म आप देखो तो चाइना में, श्रीलंका में, सब जगह फैल गया। और बाद में अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा और आगे भी अभी इस पाठ में भी पढ़ोगे कि इसका बहुत प्रचार प्रसार किया अशोक ने, ठीक है। तो वह भारत से बाहर निकल गया। गोकी भारत और हिंदुत्व पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। गोकी मतलब बल्कि, भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। अब पढ़ते बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी? बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। बहुत सारे लोगों ने अपने धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। जिस प्रकार समुद्र में हर नदी आके मिल जाती है और समुद्र के पानी के रंग की हो जाती है, उसी तरह सभी अन्य जाति के लोग बौद्ध धर्म अपना के बौद्ध भिक्षुक बन गए। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए, ऐसा गौतम बुद्ध कहते थे। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। युद्ध में भले ही कोई हजारों आदमियों पर विजय पा ले, पर जो अपने पर विजय पाता है, सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होती है। उन्होंने क्या बोला था? मनुष्य की जो जाति है वो धर्म से नहीं उसकी कर्म से तय होती है कि उसके कर्म कैसे हैं। उच्च कर्म है तो वो ऊंची जाति का हुआ। उन्होंने यह उपदेश ना किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और ना ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। जब तक हमको सच्चाई नहीं पता है तब तक हमको दुख होता है। उन्होंने बौद्ध धर्म, जो गौतम बुद्ध के बचपन की भी स्टोरी आप पढ़ोगे तो जब वो सोचने लगते हैं कि ये जो आदमी मरा है और सब लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य है, तो उन्होंने उतर के पूछा था अपने महल में से कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो किसी ने बताया कि वो राम का नाम ही सत्य है। तो यानी सबको, जो भी जिंदा पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है। तो जब उन्होंने कहा कि जब यही सच्चाई है कि जो पैदा हुआ है उसको मरना है, तो ये बाकी के लोग रो क्यों रहे हैं? तो बोले ये लोग मोह में रो रहे हैं। तो जब आदमी को सच्चाई पता चल जाए कि जब तक उसको सत्य की जानकारी नहीं होती तभी वो सब दुखों का कारण यही होता है। तो जब आपको पता है कि जो भी पैदा हुआ है इसको मरना है, तो इसमें इतना दुख करने की क्या बात है। तो यही से उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और सत्य की खोज करने लगे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। ईश्वर या पर ब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं, उन्होंने नहीं बताया। वे ना उसे स्वीकार करते हैं और ना इनकार। जहां जानकारी संभव नहीं है वहां हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीजों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऐसा बुद्ध का मानना था। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनात विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। जो अधुनात यानी जो आधुनिक विज्ञान है उसके बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है।
दुख के इस स्थिति में अंत दुख की इस स्थिति के अंत से निर्वाण यानी मोक्ष, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था। मध्यम मार्ग मतलब कि यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता था। ना ही बौद्ध धर्म अतिशय भोग की बात करता है और ना अतिशय तप की बात करता है। हमारा जो वैदिक धर्म है वो अतिशय तप की बात करता है कि ज्यादा से ज्यादा बिना खाए पिए आप बैठ के तपस्या करते रहिए, भगवान में लीन रहिए, ये अतिशय तप है। और अतिशय भोग जो हम दिन रात खा पी के मस्त रहते हैं वो अतिशय भोग है। तो इन दोनों के बीच का मार्ग है बौद्ध धर्म। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता है। यानी जिसके अंदर शारीरिक कमजोरी हो, जो अपनी शक्ति को खो दे, तो वो सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। और ये सच्चाई भी है। आप एक दिन भी बीमार हो जाओ, बुखार हो जाए, तो ज्यादा देर तक आप बैठकर नहीं पढ़ पाओगे। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा कि इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। उन्होंने उस उदाहरण से क्या समझाया कि मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है वो मुट्ठी भर ही है, वो मुट्ठी भर ही सत्य है। परंतु जैसे पतझड़ की पत्तियां हर तरफ गिर रही हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती, उसी तरह इस संसार में बहुत से ऐसे सत्य हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। अब हम पढ़ते हैं बुद्ध कथा। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर, वे इतनी दूर पहुंच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। जो बुद्ध भगवान बैठे हैं कमल के ऊपर, इतने शांत रूप से जो उनकी मूर्ति बनी है, तो उसको देखकर लगता है कि वो इतने ऊंचाई पर है, इतनी दूर है कि उन्हें पाना असंभव है। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे दूर, बहुत दूर नहीं मालूम होते हैं। उनकी वाणी हमारे कानों में धीमे स्वर से कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन के विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए, और जितने बड़े अवसर हैं उनको देखना चाहिए। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चित ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। आशा है कि आपको यहाँ तक का पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।